मास्क से मुश्किल हुआ मूक बधिरों का संवाद। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मास्क मूक बधिरों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। लिप रीडिंग के जरिए संवाद करने वालों के लिए मास्क की वजह से बात करना मुश्किल हो गया है। नतीजा, मूक बधिर परेशान हैं। इसके अलावा मास्क के कारण हेयरिंग मशीन उपयोग करने वालों को भी दिक्कत होती है। ऐसे में उनके लिए मास्क परेशानी बन गया है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पारदर्शी मास्क से दिव्यांगों की इस समस्या का निराकरण हो सकता है। गोल्डन टेम्पल में लॉकडाउन गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। लंगर लगाकर श्रद्धालुओं में बांटा प्रसाद। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण में उल्लंघन देखने को मिला। सोमवार को स्वर्ण मंदिर खुलने के बाद यहां श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ लंगर लगाया गया बल्कि उन्हें प्रसाद भी बांटा गया। खास बात यह है कि इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी नियमों का पालन भी नहीं किया था। स्वर्ण मंदिर में इस तरह गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी इस आचरण के बचाव में सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी किसी धर्म की आस्थाओं और रीति रिवाजों के साथ हस्तक्षेप करने में भरोसा नहीं किया। वुहान में अगस्त 2019 में ही फैल गया था संक्रमण। हार्वर्ड के अध्ययन में हुआ खुलासा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन में दावा किया गया है कि चीन के वुहान में कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले साल अगस्त में ही फैला होगा। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि वुहान में 2019 में अगस्त से दिसंबर तक 5 अस्पतालों के बाहर भारी ट्रैफिक देखा गया। चीन ने कहा है कि यह अध्ययन अविश्वसनीय और नकली जानकारी पर आधारित है। मास्क उतारकर खिंचवाना होगा फोटो, तब मिलेगा बैंक में प्रवेश। कोरोना से बचाव के लिए पहले जा रहे मास्क की आड़ में बदमाश वारदात कर सकते हैं। गमछा लपेटकर भी वे घरों और बैंकों में घुस सकते हैं। इसे ध्यान में रख पुलिस ने बैंकों, दुकानदारों और राहवासियों को अलर्ट किया है। पुलिस ने बैंक अफसरों से कहा है कि ग्राहकों के फोटो खींचे जाएं। ग्राहकों को मास्क और बगैर मास्क के सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरना भी अनिवार्य किया गया है। चीन से नहीं, इन देशों से आए लोगों ने भारत में फैलाया कोरोना संक्रमण। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है। कहा जाता है कि भारत में भी इस वायरस चीन से आया, लेकिन इस तथ्य को लेकर रिसर्च एंड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अलग दावा किया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि ये वायरस चीन से नहीं बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, ओशिनिया और दक्षिण एशिया के इलाकों से भारत में आया है। इन इलाकों से सबसे ज़्यादा कोरोना काल में यात्रा से परहेज कर रहे हैं लोग। स्पेशल ट्रेन में घटने लगा है यात्रियों का दबाव। कोरोना काल में चलाई गई विशेष ट्रेनों पर अब यात्रियों का बोझ कम होने लगा है। 230 विशेष रेलगाड़ियों में से अधिकांश में अगले माह से सभी श्रेणियों में कंफर्म टिकट उपलब्ध है। कुछ में तो जून माह में भी काफ़ी सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में रेलवे और ज़्यादा ट्रेन चलाए जाने के मुद्दे पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात की संभावना है कि छोटी दूरी की कुछ ट्रेनों को शुरू किया जाए। लोकल के लिए वोकल की थीम पर युवा गढ़ रहे हैं भविष्य। कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोजगार नहीं मिलने से लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में युवा लोकल के लिए वोकल की थीम पर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। कोई पारंपरिक व्यवसाय में जुट गया है तो कोई कृषि कार्य में लग गया है, जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी पुश्तैनी कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। लॉकडाउन में भाई बहन ने बनाई अनोखी आटा चक्की। साइकिल की तरह चलाने पर पिसेगा गेहूं। झारखंड में जमशेदपुर के एक परिवार के भाई बहन ने कसरत करने वाली साइकिल को एक आटा चक्की बना दिया है। अब पूरा परिवार कसरत के साथ साथ गेहूं भी पीस लेता है। इस अनोखे मशीन को बनाने वाले इंजीनियर मनदीप तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन में घर पर बैठे बैठे लोगों का वजन बढ़ रहा था और व्यायाम भी नहीं हो पा रहा था, तो हमने घर पर पड़ी साइकिल को लिया और आटा चक्की तैयार कर साइकिल में जोड़ दिया। अब इस लॉकडाउन में हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है और हम गेहूं भी पीस ले रहे हैं। मंदिर निर्माण पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया कदम। अब बेहिप नहीं तरासेगी पत्थर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए पूरी तरह से सजग हो गया है। उसने उन सभी संस्थाओं को अपने अंदर समा लिया है जो मंदिर निर्माण करने का दावा करती हैं। ट्रस्ट ने पहले मंदिर निर्माण के लिए बैंक में खाता खोला, फिर बेहिप से पत्थर तराशने का काम अपने हाथ में ले लिया है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ये तय किया गया है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का महत्वपूर्ण दायित्व
लार्सन एंड टुब्रो संभालेगी और मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की जिम्मेदारी किसी दूसरी विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपी जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट एजेंसियों से बातचीत शुरू हो गई है। इसी एजेंसी की ओर से तराशे जा चुके पत्थरों पर जमी काई को साफ भी कराया जाएगा। लॉकडाउन में कटी पार्ले जी की चांदी, 4 दशक का बिक्री रिकॉर्ड टूटा। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए देश में करीब 2.5 महीने तक लागू रहे लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थ बनाने वाली नामी कंपनी पार्ले जी ने अपनी बिक्री के 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खासतौर पर अप्रैल और मई के दौरान कंपनी की बिक्री में जमकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। महामारी के दौरान लोगों द्वारा घरों में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थ जमा करने के चलते बड़ी बिक्री ने बेहद कड़े कंपटीशन वाले बिस्कुट सेक्टर की इस कंपनी के मार्केट शेयर में भी 5% का इजाफा कर दिया है।